वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दूसरा टॉपिक है मौसम के तत्व, वेदर ऑफ एलिमेंट्स। किसी स्थान के मौसम की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना चाहिए। पहला, सौर विकिरण। दूसरा, हवा का तापक्रम। तीसरा, वातावरण का दबाव। चौथा, हवा की गति। पांचवा, सापेक्षिक आर्द्रता। छठवां, वर्षा। और सातवां, बादल। दोस्तों, आज हम सौर विकिरण के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि पहला इसका है। पहला, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। पृथ्वी को सारी ऊर्जा 99.9% सूर्य से प्राप्त होती है। सौर विकिरण सारी भौतिक क्रियाओं का एकमात्र स्रोत है। इस ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, मिट्टी तथा हवा को गर्मी प्राप्त होती है। सूर्य से लगातार एक स्थिर मात्रा में 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा का पृथ्वी पर संप्रेषण होता रहता है। उक्त मात्रा में कुछ सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी परिभाषा है सूर्य की ऊर्जा जो प्रति मिनट 1 वर्ग सेंटीमीटर पर वातावरण की सतह पर प्राप्त होती है, जो सामान्य अवस्था में सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी के बीच चलकर आती है। सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष से बिना किसी हानि के वातावरण तक आती है। जब यह वातावरण एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, तब इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और इसका ह्रास होना भी प्रारंभ होता है। पृथ्वी पर आने से पहले प्रकाश की कुछ मात्रा शोषित हो जाती है। बादलों से इसका परावर्तन होता है और धूल के कणों के द्वारा प्रकाश का बिखराव आता है। सौर विकिरण पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय लहरों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा पृथ्वी पर प्राप्त होता है। यह कणों के प्रवाह के रूप में प्राप्त होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। सौर विकिरण के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन वाले विकिरण को प्रत्यक्ष विकिरण कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण के कणों द्वारा फैलाए गए प्रकाश को आकाशीय विकिरण या छिटका हुआ विकिरण कहते हैं। आकाशीय विकिरण का परिणाम ऊंचाई, मौसम तथा बादलों पर निर्भर करता है। यह विकिरण अधिक ऊंचाई पर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सर्दी के महीनों में इसकी मात्रा अधिक होती है। बादलों की उपस्थिति से इसकी मात्रा का अनुपात प्रत्यक्ष विकिरण की तुलना में अधिक होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले समस्त ऊर्जा आकाशीय विकिरण से प्राप्त होती है। आकाशीय विकिरण पौधों की वनस्पतिक आच्छादन कैनोपी में प्रत्यक्ष विकिरण की अपेक्षा बहुत अधिक पहुंचती है। स्पेक्ट्रम में इन विकिरणों की उपस्थिति अलग अलग होती है। आकाशीय विकिरण का 65% प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR होता है, जबकि प्रत्यक्ष विकिरण में यह केवल 42% होता है। वैश्विक सौर विकिरण, ग्लोबल सोलर रेडिएशन, प्रत्यक्ष तथा बिखरे विकिरण आकाशीय का योग होता है, जो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होता है। सौर विकिरण जिसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे परावर्तित सौर विकिरण, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन कहते हैं, या इसे एल्बिडो भी कहते हैं। क्योंकि बादल सशक्त परावर्ती होते हैं, बहुत कम विकिरण छन कर पृथ्वी पर पहुंच पाता है। जब पृथ्वी पर बादल घिरे होते हैं, हिम, स्नो भी सशक्त परावर्तित होते हैं, खासकर जब ये ताज़े होते हैं। पानी की सतह और समुद्र असख्त परावर्ती होते हैं और अधिक ऊर्जा सोखते हैं। चट्टानें, मिट्टी और वनस्पतियां विकिरण का 10 से 30% परावर्तन करते हैं। सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग अध्ययन में परावर्तित और विकिरण का बहुत उपयोग है। पृथ्वी के तापीय विकिरण को भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। वास्तव में लघुधारा शॉर्ट वेव के विकिरण को पृथ्वी शोषित करती है, जिसका
विकिरण भौमिक विकिरण के रूप में होता है। इससे वातावरण गर्म होता है। वैश्विक विकिरण तथा सौर विकिरण के संतुलन को नेट विकिरण, नेट रेडिएशन कहते हैं। मापन मेजरमेंट इकाइयाँ। अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाइयों में सौर विकिरण को वाट प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त करते हैं। मीट्रिक सीजीएस इकाई का ही मौसम विज्ञान में अधिकतर प्रयोग होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय एसआई मानक के आने से सौर विकिरण को कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं। 1 वाट ऊर्जा 1 जूल प्रति सेकंड के समतुल्य होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय विकिरण PAR को आइंस्टीन इकाई EI में मापा भी जाता है, जो कि एक अणु प्रोटॉन के बराबर होता है। सौर विकिरण मापन के लिए लक्स LUX सबसे पुरानी इकाई होती है। इंस्ट्रूमेंट्स। कुल प्राप्त होने वाले विकिरण का मापन करने वाले यंत्र को पायरोनोमीटर कहते हैं। अलग अलग कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के पायरोनोमीटर बनाए जाते हैं। एप्ली पायरोनोमीटर में इसका सेंसिंग एलिमेंट एक काले और सफ़ेद धारियों वाला थर्मोपाइल होता है। काले भाग में विकिरण शोषित होता है तथा सफ़ेद भाग में परावर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप तापक्रम में तत्काल गिरावट आती है, जिसको थर्मोपाइल मापिल कर लेता है। थर्मोपाइल की मात्रात्मक रीडिंग विकिरण के समानुपात होती है। बेलानी पायरोनोमीटर में कांच की लंबी पतली नली होती है, जिस पर पैमाना बना रहता है। इसके ऊपरी भाग को एक गोलाकार कांच, जो कि बाहर से धातु से ढका रहता है और अंदर अल्कोहल से भरा होता है, में जोड़ दिया जाता है। इस गोलाकार कांच के ऊपर एक कांच का मेहराब डोम फिट रहता है, जिस पर शॉर्ट वेव का विकिरण आता है। जब धातु से ढका हुआ गोलाकार कांच और विकिरण के संपर्क में आता है, तब यह गर्म हो जाता है। अल्कोहल गर्मी से वाष्पित होकर संकरी नली में पहुंच जाता है, जहां यह द्रवित हो जाता है। नली में एकत्र हुई अल्कोहल की मात्रा विकिरण की मात्रा को व्यक्त करती है। बिजली के बहुत से पायरोनोमीटर होते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित प्रिसीजन पायरोनोमीटर और लीकर पायरोनोमीटर होते हैं। प्रिसीजन पायरोनोमीटर एक घूमता हुआ ड्रम लगा रहता है, जिस पर ग्राफ पेपर लगा रहता है। यह सौर विकिरण को निरंतर मापता रहता है। ग्राफ पेपर से विकिरण की गणना कर ली जाती है। लीकर पायरोनोमीटर में एक इंटीग्रेटर लगा होता है। इसमें विकिरण की मात्रा व्यक्त होती रहती है। अन्य प्रकार के विकिरण जैसे बिखरे विकिरण, परावर्तित विकिरण आदि के नापने के लिए पायरोनोमीटर में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाता है। परिवर्तित विकिरण मापने के लिए पायरोनोमीटर पर छाया कर दी जाती है। फसल की सतह पर विकिरण मापने के लिए इसका संवेदक सेंसर फसल अथवा धरती की ओर कर दिया जाता है। परावर्तन मापने वाले पायरोनोमीटर को एल्बिडोमीटर कहते हैं। वैश्विक विकिरण में से बिखरे विकिरण को घटाने पर प्रत्यक्ष विकिरण प्राप्त होता है। इनमें 2 पायरोनोमीटर होते हैं, जिसका एक संवेदक आकाश की ओर और दूसरा पृथ्वी की ओर होता है। पृथ्वी का संवेदक पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण मापता है और आकाश की ओर का संवेदक आने वाला विकिरण मापता है। अन्य पायरोनोमीटर के विपरीत यह हर लंबाई की तरंग वेव को नापता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय विकिरण फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR को क्वांटम संवेदक क्वांटम सेंसर से मापा जाता है। यह यंत्र बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की विकिरण को मापा जाता है। ट्यूब सोलरीमीटर फसल के पत्तों आदि के पास या फसल की सतह पर रखकर प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण मापा जाता है और विकिरण की ओर करने पर फसल के द्वारा पृथ्वी पर जाने वाले विकिरण का मापन होता है।
फसल और पृथ्वी के विकिरण के अंतर को फसल द्वारा शोषित विकिरण कहते हैं। पाइरेलियोमीटर प्रत्यक्ष विकिरण मापन के यंत्र होते हैं। इसके संवेदक हमेशा सूर्य के समकोण पर रहते हैं और सौर विकिरण को ज्ञात करने के लिए इसमें सनशाइन रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। कई देशों में इससे सनशाइन घंटे मापे जाते हैं। मौसम विज्ञान में कैम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। खासकर भारत में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय रासायनिक सनशाइन रिकॉर्डर का उपयोग अमेरिका में किया जाता है। भारत में प्रयोग किए जाने वाले सनशाइन रिकॉर्डर में एक कांच के गोले का प्रयोग किया जाता है जो कि एक उन्नतोदर ताल मैग्नीफाइंग ग्लासेस का कार्य करता है। जले हुए भाग से सूर्य के चमकने की अवधि का पता चलता है। इस प्रकाश से सूर्य के प्रकाश की तीक्ष्णता को सीधे सीधे नहीं ज्ञात किया जा सकता, लेकिन इसकी गणना की जा सकती है। स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर सूर्य के विकिरण की सघन लहरों को नापता है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो बंगलौर द्वारा विकसित स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर 20 nm की अवधि दूरी को 400 से 1010 माइक्रोमीटर के बीच मापता है। इस यंत्र में फसल के गुणों और परावर्तन के बीच का संबंध ज्ञात किया जा सकता है। इसका उपयोग सुदूर संवेदी आंकड़ों की व्याख्या करने में होता है। इसका अदृश्य रश्मि तापमापी इंफ्रारेड थर्मामीटर 8 से 14 nm लहर पुंज वेव बॉन्ड के बीच का विकिरण ज्ञात करता है। यह यंत्र पौधों के संपर्क में आए बिना ही वनस्पति का तापक्रम ज्ञात कर लेता है। यह तापक्रम दूर से ही मापा जा सकता है और इसके परिणाम से पौधों में उपस्थित जल की मात्रा का निरूपण किया जा सकता है, जो कि सिंचाई कार्यक्रम बनाने में सहायक होता है। तापक्रम टेम्परेचर गर्मी और सर्दी की तीक्ष्णता को तापक्रम या टेम्परेचर कहते हैं। तापक्रम पदार्थ के अणुओं की सक्रियता के कारण होता है। इसको थर्मोमीटर से मापा जाता है। तापीय स्थानांतरण प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अथवा उसी पदार्थ में ताप 3 विधियों संचालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन तथा विकिरण रेडिएशन के द्वारा स्थानांतरित होता है। संचालन अणु की क्रिया द्वारा होता है, जिसमें एक अणु के गर्म हो जाने पर ताप दूसरे अणु में स्थानांतरित हो जाता है। संवहन द्वारा गर्मी का स्थानांतरण द्रव तथा गैस में होता है, जो कि द्रव अथवा गैस के अणुओं की गति के कारण होता है। संवहन संचालन से कहीं अधिक शीघ्र होता है। विकिरण में गर्मी का स्थानांतरण वैद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है, जो कि प्रकाश की गति के समान गति से चलते हैं। इसके स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके द्वारा स्थानांतरण एक्सरे से लेकर रेडियो तरंगों तक होता है, अर्थात इसकी रंगावली की दूरी बहुत अधिक होती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।